से बाहर ले जाते हुए सदर ट्रंप लड़खड़ा गए। मीडिया नुमाइंदों के एजाज में इशाइया तकरीब जारी थी कि हमलावर ने फायर खोल दिया। एक पुलिस अफसर जख्मी। सदर ट्रंप ने तकरीब से खिताब करना था। खातून अव्वल और दीगर अरकान भी महफूज है। तकरीब में जेडी वेंस और पीट हेग्सेथ समेत सदर ट्रंप की पूरी काबीना मौजूद थी। गोली चलते ही तमाम अरकान ने टेबल्स के नीचे पनाह ले ली। मेरे ख्याल में शूटर का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। ये वाकया ईरान जंग में हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। सदर ट्रंप की फायरिंग के वाकये के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। ख्याल है हदफ में ही था। एक एहलकार को गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहा। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। गिरफ्तार मुश्तबा हमलावर का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त इकदाम करके हजारों अफराद की जानें बचाई। हम जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था या इसके साथ कोई और भी मुलविस है। ये इंतहाई हैरत अंगेज लम्हा था। ट्रे गिरने के जोरदार आवाजें सुनी। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। मेलिनिया ने फौरन कहा, बुरी आवाज है, हमें अपने इख्तलाफात खत्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक्किद करेंगे। अपनी तकारीब मनसूख नहीं करेंगे। ट्रंप इशाइये में फायरिंग। सीसीटीवी ने सिक्योरिटी खला बेनकाब कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीडियो में मुसल्लह शख्स को सिक्योरिटी एहलकार के करीब से गुजरते देखा जा सकता है। रिकॉर्डिंग में एक तफ्तीशकार को कहते सुना गया कि मुलजिम की मौसर चेकिंग नहीं हुई। हुकाम के मुताबिक हमलावर को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमलावर की शनाख्त 31 साल के कोल थॉमस एलन के नाम से हुई। वो कैलिफोर्निया के इलाके टॉर्नेस का रिहायशी है। व्हाइट हाउस पर हमला करने वाला अमरीकी शहरी इनाम याफ्ता उस्ताद कोल थॉमस एलन को दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। मुलजिम शॉट गन, पिस्तौल और मुतादिद चाकू से लैस था। FBI और पुलिस ने कैलिफोर्निया में सदर ट्रंप पर हमले करने वाले मुलजिम कोल थॉमस एलन के घर पहुंच गई। शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिम से एक शॉट गन, हैंड गन और मुतादिद चाकू बरामद। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लिविट्स ने कहा कि मैंने गोलियां चलने का जिक्र नहीं किया। मेरा बयान सदर ट्रंप की तकरीर से मुतालिक था। मैंने कहा था कि सदर ट्रंप की तकरीर का अंदाज मज़ाहिया और तफरीह का होगा। कुछ लोगों को निशाना बनाया जाएगा, कुछ मीडिया इदारों या नुमाइंदों पर तंज होगा। ये एक रिवायती सियासी तकरीर होगी जिसमें जाती अंदाज नुमाया होगा। ट्रंप की तकरीर का ज्यादा हिस्सा सदर ने खुद लिखा था। सदर और वजीर आजम के अमरीकी सदारती अशाइये में फायरिंग की मज़म्मत। वाक़ये पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि प्रेस डिनर पर फायरिंग घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ये जानकर खुशी हुई सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरा खैरियत से हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं सदर ट्रंप के साथ हैं। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में 1981 में साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन पर भी कातिलाना हमला हुआ था। एक शख्स ने फायरिंग की और गोली रेगन को लगी। रेगन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका कामयाब इलाज हुआ और वो बच गए। सदर जरदारी का चीन के सूबे हन्नान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सदर ममलिकत का सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सानी ग्रुप के चेयरमैन तांग शो गो ने सदर जरदारी को कंपनी के जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत और तहकीक और तरक्की में जारी सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। दौरे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सरमायाकारी के अमकानात का जायजा लिया गया। सदर ममलिकत को तामीराती शोबे में जेर इस्तेमाल हैवी मशीनरी और मुतलका आलात की पैदावारी सलाहियत बारे ब्रीफिंग किया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है। फितना अल हिंदुस्तान BLA हो या फितना अल खवारिज, TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़ई की तहकीकात की पेशकश की तो भारत बैक फुट पर चला गया। वज़ीर आज़म ने ऐसा हेल्प पेश किया जिसने सिफारती महाज पर पाकिस्तान को तक़वियत दी। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। भारत की जानिब से तहकीकात की पेशकश का जवाब न देना उसके मौक़िफ़ पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है। भारत दहशतगर्दी के साथ पानी को भी बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का भरपूर और मौसर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान ने मार के हक में दुश्मन को भरपूर जवाब देकर अपनी ताकत साबित की।
भारतीय फौज और हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस नौजवानों और बच्चियों को निशाना बनाया गया। बेहिसाब मुजालिम ढाए गए। पाकिस्तान दुनिया को याद दिला रहा है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की वजीर मुमलिकत केलदास और अक़लियती रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क तमाम अक़लियतों को बराबर शहरी हकूक़ देता है। पाकिस्तान दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इसकी जिम्मेदारी है। दिल्ली, पंजाब और गुजरात में होने वाले वाक़यात का इंसाफ आज तक नहीं मिला। इस्लामोफोबिया के नाम पर भारत अक़लियतों के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार कर रहा है। कभी मंदिर के सामने से गुजरने पर, कभी बाल कटवाने पर मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। भारत का मकसद नाम निहाद ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाना था। भारत की कोशिशें नाकाम हुई। पाकिस्तान अल्लाह की मदद से सुरखरू हुआ। भारत ने पहलगाम की आड़ में जहारियत की कोशिश की। दुनिया में भारत को आज जिल्लत का सामना है। वजीर मुमलिकत खेलदास ने कहा कि कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। भारत ने पहलगाम वाक़ये को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। पाकिस्तान ने हमेशा भाईचारे और अमन के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान में हर मजहब के लोग अपने त्योहार मिलकर मनाते हैं। मकबूजा कश्मीर को अकूबत खाने में तब्दील कर दिया गया। भारत में कोई अक़लियत महफूज नहीं। बिशप नदीम कामरान ने कहा, पाकिस्तान में मिसाली मजहबी हम आंगी है। अक़लियतों की इबादत गाहें महफूज हैं। रुकन कौमी अमन कमेटी राजेश कुमार हरदासानी ने कहा, मोदी ने अपनी सियासत के लिए हिंदू मजहब के तशख़्ख़ुस को बर्बाद किया। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। मोदी की मनफी सियासत ने भारत के सेकुलर चेहरे को दागदार कर दिया। अमरीकी वफ्द विटकॉफ और कुशनर का दौरे पाकिस्तान मंसूख। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी वफ्द पाकिस्तान नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होगा कि अमरीकी वफ्द जुबानी जमा खर्च के लिए 18 घंटे की परवास करे। वफ्द न भेजने का मतलब ये नहीं कि जंग शुरू होने जा रही है। दोबारा जंग शुरू करने के बारे में अभी नहीं सोचा। हम टेलीफोन के जरिए भी सिफारतकारी बढ़ा सकते हैं। ईरान की क़ियादत में शदीद इंतशार और कंफ्यूजन मौजूद है। ये वाज़ेह नहीं कि मुल्क में असल इख्तियार किसके पास है। ईरान के पास कुछ नहीं, तमाम कार्ड्स हमारे पास है। ईरानी जब चाहें हमसे राब्ता कर सकते हैं। ट्रंप की वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, दोनों बेहतरीन शख्सियत हैं। पाकिस्तान अच्छा मुल्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। खिते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताउन और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द की शिरकत को सराहा। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से सिफारती राब्तों के बारे में ईरानी सदर को आगाह किया। 50 मिनट जारी रहने वाली गुफ्तगू में पायदार अमन के क़याम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसाक डार की काविशों का शुक्रिया अदा किया। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का राबतों और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। 25 किलो वाट तक सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म। पावर डिवीजन ने नेपरा को हिदायत कर दी, इन सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त भी नहीं होगी। पावर डिवीजन ने वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की हिदायत पर नेपरा को खत लिख दिया। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि 2015 के पुराने जवाबित के तहत 25 किलो वाट या इससे कम सलाहियत के लिए नेपरा से लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। दरखास्तें बराह रास्त तकसीमकार कंपनियों के जरिए बगैर किसी फीस के प्रोसेस की जाती थी। फीस का ना होना घरेलू सार्फिन के लिए एक बड़ी माली तरकीब का बाइस थी। पाकिस्तान रेलवे की हदूद में फिल्मसाजी और फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद। ब्लॉगर्स, सहाफियों, व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए रेलवे ऑपरेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर या ममनुआ इलाकों में बगैर इजाजत दाखिल होना, फिल्म बनाना या तस्वीर खींचना सख्त ममनून करार। फोटोग्राफी या वीडियो के लिए इजाजतनामा लेना होगा। ऐसे अफराद की मावनत करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हसन अब्दाल में मामूली तल्ख कलामी पर 2 अफराद का कत्ल, 2 शदीद जख्मी। खुदा दरबार के बाहर पार्किंग से शुरू होने वाला तनाजा पर 2 जाने ले गया। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान शेर अफजल, जावेद, नजफ और जहीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। शुमाली वजीरिस्तान में 2 बच्चे जहरीली खुराक खाने से जाँ बहक। 10 साल के अशरफ और उस्मान बाजार जा रहे थे, किसी ने रास्ते में जहरीली चीज खिला दी। पहली जमात के 2 फूल जैसे बच्चों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया।